शास्त्रीय त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। इनेलो को लगा रोहतक से बड़ा झटका। इनेलो के शहरी जिलाध्यक्ष सरदार अमरजीत कपूर ने इनेलो छोड़कर कांग्रेस का थामा दामन। विधायक बीबी बत्रा की मौजूदगी में की कांग्रेस ज्वाइन। बत्रा बोले पूरा मान सम्मान मिलेगा। आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीबी बत्रा ने कहा इस बीजेपी सरकार से सभी वर्ग दुखी हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा का ऐलान होते ही हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों में बड़े उठापटक देखने को मिल रहे हैं। कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ रहा है, कोई किसी को ज्वाइन कर रहा है। राजनीतिक पार्टियों में अगर बात करें तो जेजेपी और इनेलो में सबसे ज्यादा पार्टी को अलविदा कहने वाले नेता हैं। अभी भी यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जननायक जनता पार्टी के 6 एमएलए पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। कुछ एमएलए की कांग्रेस तो कुछ एमएलए की बीजेपी में जाने की जो है चर्चा चल रही है। सूत्रों के हवाले इस तरह की खबर मिल रही है। वहीं रोहतक से इनेलो को रोहतक शहर से एक बड़ा झटका लगा है। कल इनेलो के शहरी जिलाध्यक्ष सरदार अमरजीत कपूर ने पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और आज सरदार अमरजीत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सरदार अमरजीत कपूर ने कांग्रेस के रोहतक से विधायक बीबी बत्रा की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सरदार अमरजीत कपूर ने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई और बीबी बत्रा को विधायक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाने की बात कही। दूसरी तरफ बीबी बत्रा ने कहा कि आज कांग्रेस की प्रदेश में लहर चल रही है। कांग्रेस की इस बार हरियाणा में सरकार बनेगी। आज उस बीजेपी की सरकार से हर वर्ग दुखी है। आज प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई अपराध चरम पर है। किस प्रकार से पीने के पानी की समस्या है, सीवर व्यवस्था खराब है, प्रॉपर्टी आईडी में कितनी कमियां है, परिवार पहचान पत्र में लोग धक्के खा रहे हैं। लोगों ने बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने का फैसला ले लिया है। चुनाव में विधायक बीबी बत्रा ने नए चेहरों को मौका देने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पार्टी सिटिंग विधायकों को टिकट देगी क्योंकि सिटिंग विधायक 28 ही हैं, बाकी नए चेहरे को भी मौका मिलेगा। इनेलो के अभय चौटाला पर भी तंज कसते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को 3 बार हराया, इसलिए इनके मन से ये बात नहीं जाती है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे वैसे मित्र हैं पर आईएनएल से संबंध रखते थे श्री सरदार अमरजीत सिंह कपूर, जिनको हम प्यार से नीटू कहते हैं, वो विधिवत रूप से आईएनएल को छोड़कर आज कांग्रेस का दामन थामा उन्होंने और कांग्रेस उन्हें ज्वाइन किया विधिवत रूप से। हम पार्टी के अंदर उनका स्वागत करते हैं और उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा। हम इस बात का उनको आश्वासन भी देते हैं। मौका मिलना चाहिए और हमारे पास तो मौके के बहुत चेहरे हैं, बिकॉज हमारे तो 28 या 29 ही सिटिंग विधायक है। सिटिंग विधायक में भी पार्टी हाईकमान फैसला करेगी और उसके बाकी तो सारे नए चेहरे ही होंगे इस बात। और युवाओं को भी महत्व दिया जाएगा और महिला कांग्रेस को भी हो जाएगा और साथ में बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स को भी हम तवज्जो देंगे। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही विपक्षी पार्टियां कि राज्यसभा को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं। विपक्षी पार्टियां वो भी विपक्ष है, हम गंभीर नहीं थे तो तुम कैंडिडेट खड़ा कर देते, हमने कहा सपोर्ट कर देंगे, ऐसी कौन सी बात। वी डोंट हैव द नंबर। टोटल 28 आदमियों को की सपोर्ट देने को तैयार है, जिसमें 3 चले गए, एक कुलदीप बिश्नोई चले गए, एक हमारे सांसद बन गए और एक अब क्या नाम है इसका किरण चौधरी चली गई। 31 एमएलए थे, 28 एमएलए जिसको जरूरत है 28 एमएलए। आज भी नॉमिनेशन का दिन 23 तारीख है। जो भी नॉमिनेशन भर दे उनमें से, चाहे आईएनएलडी का भर दे चाहे विपक्ष का भर दे, हम 28 के 28 का समर्थन का ऐलान करते हैं। अभय चौटाला तो उनकी ना असल में मेरे मित्र भी है, विधानसभा में मिलते भी हैं, बात भी होती है और कई मुद्दों पे जब वो गिरते हैं तो उनको डिफेंड भी करते हैं, पर जब हमारा मुद्दा आता है तो खिलाफ बोलने लग जाते हैं। तो उनका जो एटीट्यूड है उनके दिमाग में अभी भी उस बात की कि 3 बार चौधरी देवीलाल को चौधरी भूपेंद्र सिंह ने हराया, उनके परिवार के दिमाग से बात निकलती नहीं है। मैं प्रधान रहा हूँ नेटो का। मैं बीबी बत्रा जी के जो पिछले इन्होंने जो काम किए थे इस सरकार के अंदर, वो काम की वो सर्विस भी नहीं करा सके, मेंटेनेंस भी नहीं कर सके। आने वाला टाइम रोक तो शहर वासियों को ये बताने के लिए कर रहे हैं
बीवी बत्रा जी की तन मन धन से सबने मदद करनी है। इनको फिर हमने विधानसभा में लेके जाना है, मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब ने बनना है और रोहतक शहर का विकास हो सके, ये हम चाहते हैं। उम्मीद है आपको कांग्रेस आगे सकता है? 65 से ऊपर सीटें आएगी। नैनो में ऐसा क्या आपको दिखा कि मैं बत्रा साहब के लिए करने के लिए आ रहा हूँ, यहाँ पर कोई था नहीं हमारा चुनाव की मजबूत है, तो मैं अपना ये करने के लिए पूरी मदद करूंगा बत्रा साहब की मैं, जिससे मैं ठीक। सापला के 334 बी हाईवे के पास मिला लगभग 35 वर्षीय युवक का शव गोली मारकर की गई है हत्या। अभी तक नहीं हो पाई है युवक की पहचान। हाथ पर लिखा हुआ इंग्लिश में डी व हिंदी में दिनेश। कहीं बाहर मर्डर कर हाथ बांधकर फेंका गया है शव। सापला थाना पुलिस व एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। पुलिस का दावा जल्द हो जाएगा घटना का खुलासा। आज रोहतक जिले के कस्बा सापला से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 334 बी के नीचे नाले पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के बाद शव पड़ा हुआ मिला। जैसे ही सापला थाना को इस हत्या की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का मुआयना किया तो मृतक के दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसकी पैंट निकाली हुई थी। मृतक का हाथ पर दिनेश लिखा हुआ था। अभी यह मृतक कहाँ का रहने वाला है यह पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सापला थाना प्रभारी ब्रजेंद्र ने बताया कि आज सुबह सुबह हमें कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर शव के दोनों हाथ बंधे हुए थे, उसकी गोली मारकर हत्या की हुई है। मृतक के हाथ पर इंग्लिश में डी और हिंदी में दिनेश लिखा हुआ है। शायद इसकी हत्या कहीं और कर यहाँ पर शव को डंप किया गया है। सर, एक डेड बॉडी मिली है, क्या मामला है? ये 334 बी हाईवे के सर्विस रोड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। देखने से ऐसा लग रहा है कि फायर आर्म इंजरी है और मर्डर का केस लग रहा है। ऐसा लगता है कि किसी ने मर्डर करके इसको यहाँ लाके डेड बॉडी को डाल दिया है। कार्रवाई कर रहे हैं, पहचान की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सर ऐसा, क्योंकि हाथ पे भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ इस तरह का है? हाँ, हाथ पे इस पे पहचान के लिए डी दिनेश खुदा हुआ है और बाकी हम अभी पहचान कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको। तकरीबन कितनी उम्र होगी इसकी? शायद 35 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। कोलकाता ट्रेनी महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को लेकर देश भर में रोष है। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स न्याय की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं और रोहतक पीजीआईएमएस की अगर बात करें तो रेजिडेंट डॉक्टर को सीनियर डॉक्टर और फैकल्टी के डॉक्टर्स का भी समर्थन मिला है। साथ ही आईएमए ने भी इस मामले में न्याय की मांग करते हुए समर्थन दिया है और कुछ दिन पहले उन्होंने हड़ताल भी की थी। साथ ही बता दें, रोहतक पीजीआईएमएस में आज मरीजों के हित के लिए आरडीए ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाकर खुद भी रक्तदान किया व आसपास के लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। भले ही डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर ओपीडी सेवाएं बंद कर रखी है, लेकिन उन्होंने रोहतक पीजीआईएमएस के डीन पार्क में ओपीडी चलाने का निर्णय लिया है और 2 दिन से लगातार जो ओपीडी है वो डीन पार्क में लगाई जा रही है। इस दौरान मरीजों को भी देखा जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर किया काम। रोहतक में भी काले बिल्ले लगाकर काम कर सरकार के खिलाफ जताया विरोध। जिला प्रधान संजय बिडलान ने कहा कि सरकार ने की वादा खिलाफी, मांगों पर सहमति बनने के बाद व आश्वासन देने के बाद भी मांगों को नहीं किया लागू। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, जोखिम भत्ता, कौशल रोजगार को भंग करके विभाग द्वारा पक्की भर्ती करने की कर रहे हैं मांग। बोले आचार संहिता लागू होने के कारण स्थगित किया गया मशाल जुलूस व प्रदर्शन। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दे डाली। बोले अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से जवाब देने का काम करेंगे कर्मचारी। इसमें नगर पालिकाओं के सभी कर्मचारी साथी अपने अपनी इकाइयों में हरियाणा सरकार के विरोध में काले बिल्ले लगाकर अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप सभी को ज्ञात है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा तथा हरियाणा के सभी विभागों द्वारा हरियाणा सरकार से के खिलाफ आंदोलन शुरू करके अपनी मांगों के बारे में आप ज्ञापन भी दे चुके थे और आंदोलन भी शुरू किया हुआ था। परंतु हरियाणा सरकार ने एक कर्मचारी विरोधी नीति अपनाते हुए बीच में निर्वाचन आयोग से क्या साठगांठ करके या क्या प्लान करके आचार संहिता लागू करवा दी, जिसमें हमारी सभी ट्रेड यूनियन के जो कार्यक्रम थे आंदोलन के वो सभी स्थगित हो गए। उसके उपरांत 18 अगस्त को कुरुक्षेत्र में सर्व कर्मचारी संघ द्वारा एक सामूहिक रूप से
रैली की गई, जिसमें प्रत्येक विभाग की सभी ट्रेड यूनियन ने भाग लिया तथा एक निर्णय लिया कि आचार संहिता के जो दौरान भी हम कर्मचारी जो साथी हैं वो हरियाणा सरकार की जो वादा खिलाफी है या इनकी जो कर्मचारी विरोधी नीति है उनकी पोल खोलेंगे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो काले बिल्ले का निर्णय लिया गया था, ये सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हमारा जारी है। सरकार का जो निर्णय था, जहां तक हम ट्रेड यूनियन की सोच से समझते कि सरकार का एक मीठी गोली देने वाला प्लान था, क्योंकि 58 साल की उम्र तक सरकार हमारे को कच्चा रखना चाहती है, जबकि हमारी डिमांड है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। सरकार ने कर्मचारी को बरगला कर झूठ बोलकर ये निर्णय लिया था और उसके बाद भी ये आश्वासन दिया था कि विधानसभा में पास हो गया, निर्वाचन आयोग से मंजूरी ले दी गई, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जैसी स्थिति थी वैसे ही हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं कम वेतन में, कोई विरोध नहीं। लंबित मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों में रोष, काले बिल्ले लगाकर काम कर जताया विरोध। कर्मचारी नेताओं का कहना है सरकार ने की वादा खिलाफी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सभी डिपो व सब डिपो कमेटियों ने अपने डिपो में नारेबाजी कर काले बिल्ले लगाकर विरोध दर्ज किया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि हरियाणा की कुरुक्षेत्र में हुई कन्वेंशन में लिया गए निर्णय के अनुसार 22 अगस्त को काले बिल्ले लगाकर सरकार को अपना विरोध दर्ज कराया गया। यह विरोध 23 अगस्त को शाम तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा मांगों के बारे में बताते हुए कि सरकार मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, बल्कि टरकाऊ रवैया अपना रही है। साथ में 362 रूटों पर 3658 प्राइवेट बसों को परमिट देने के खिलाफ कर्मचारियों में रोष है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि जो पहले मांगे मानी हुई है उनको लागू नहीं कर रही है, जैसे पुरानी पेंशन को बहाल करना, रोडवेज कर्मचारियों की कटी हुई छुट्टियों का पत्र वापस कर पहले वाली छुट्टी लागू करना, ओवर टाइम पॉलिसी को नहीं बनाकर कर्मचारियों के हक में लागू करना। कोलकाता ट्रेनी महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म करने के बाद हत्या की गई है, उसको लेकर तमाम सामाजिक संगठन एकजुट हुए हैं और इसको लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक के मानसरोवर पार्क में सीआईटीयू और जनवादी महिला संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से एक सभा बुलाकर इस मामले में विचार विमर्श किया और इसमें न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए मानसरोवर पार्क से रोहतक के लघु सचिवालय तक पहुंचे और वहां उन्होंने रोहतक जिला उपायुक्त अजय कुमार को कोलकाता रेजिडेंट डॉक्टर मामले में न्याय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि कार्यस्थल पर डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध हर जगह होने चाहिए। ये अपराध एक नहीं है, ऐसे अपराध कई हो चुके हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और जब तक ये संरक्षण मिलता रहेगा ये अपराध इसी तरह से चलते रहेंगे। आज हम यहाँ पे देश के अंदर महिलाओं के साथ जो आए दिन बलात्कार की घटनाएं, यौन हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो महिला सुरक्षा के सवाल को लेके इकट्ठा हुए हैं और हम ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो कानून बनाए हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, फैक्ट्री में और तमाम जहाँ पे मजदूर महिलाएं काम करती उन जगहों पे होनी चाहिए, वो बनाई जानी चाहिए। उनमें महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है उस पर बात होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो किया जाता है कि सरकार की तरफ से लोग जो है वो ब्लेम द विक्टिम करने लग जाते हैं, जिनके साथ यौन हिंसा होती है उन्हीं को उसका जिम्मेवार ठहराने लग जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है इससे बाज आना चाहिए और किसी भी तरह से कोई भी जो है अपराधी महिलाओं के प्रति यौन हिंसा करने वाले उनको संरक्षण नहीं देना चाहिए, चाहे वो ब्रजभूषण है, चाहे वो संदीप सिंह है, चाहे वो राम रहीम है, चाहे वो बिल्किस बानो के अपराधी है।